कहानी का नाम संतोष धन। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। भाग 1। पंडित राम भजन एक गरीब ब्राह्मण हैं। 15 रुपए मासिक पर एक महाजन के यहाँ नौकर हैं। 2-4 रुपए मासिक ऊपर से दान पुण्य में मिल जाता है। इस प्रकार केवल 20 रुपए मासिक में वह अपना परिवार जिलाते हैं। उनके परिवार में 5 प्राणी हैं। वह, उनकी पत्नी, उनकी माता और 2 पुत्र। एक पुत्र की अवस्था 10 वर्ष के लगभग है और दूसरे की 4 वर्ष के लगभग। ऐसे महंगी के समय में 20 रुपए मासिक में 5 प्राणियों का भरण पोषण किस प्रकार होता होगा, यह बात श्रीमानों की समझ में कठिनता से आ सकती है। दोनों समय रोटी दाल के तो अतिरिक्त और कोई वस्तु उन्हें नसीब नहीं होती। कभी कभी कहीं से कोई सीधा मिल गया तो मानो संपत्ति मिल गई। कहीं से कभी 4 पैसे मिल जाएं तो मानो 4 रुपए मिल गए। इस प्रकार पंडित राम भजन अपना परिवार चलाते हैं। रात का समय था। पंडित राम भजन अपनी नौकरी पर से लौटे थे और भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर अपनी टूटी चारपाई पर पड़े हुए थे। उसी समय उनका छोटा पुत्र लल्लू उनके पास आया। राम भजन ने उसे अपने पास लिटा लिया और उसे प्यार करने लगे। उनका संतप्त हृदय थोड़ी देर के लिए प्रफुल्लित हो गया। उनके अंधकारमय जीवन में ज्योति की केवल 2 रेखाएं थीं। वे रेखाएं उनके दोनों पुत्र थे। उनका मुख देखकर और उन पर अपनी अनेक भावी आशाओं को अवलंबित करके राम भजन थोड़ी देर के लिए अपने सब कष्ट भूल जाते थे। इस समय भी लल्लू के आ जाने से वह अपनी दरिद्रावस्था को भूल गए। लल्लू के आने के थोड़ी देर बाद ही लल्लू की माता भी उनके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप रहे। कुछ देर बाद लल्लू की माता बोली, लल्लू का मुंडन तो अब कर ही देना चाहिए, 4 बरस का हो गया है। राम भजन बोले, मुंडन में क्या कुछ खर्च न होगा? पत्नी ने कहा, खर्च क्यों न होगा, कम से कम 4-5 रुपए लग जाएंगे। राम भजन ने कहा, तो 4-5 रुपए आवें कहां से? 1-1 पैसे की तो मुश्किल है। पत्नी एक दीर्घ निश्वास लेकर बोली, सारी उम्र तो ऐसे ही बीत जाएगी, कभी सुख से खाने पहनने को नसीब ना होगा। राम भजन ने कहा, तो क्या करें, भाग्य ही खोटे हैं। हमारे देखते देखते जिनके घर में भूनी भांग न थी वे लखपति हो गए, पर हम जैसे के तैसे बने हैं। पत्नी ने कहा, लखपति हो गए, कहीं गड़ा धन मिला होगा? राम भजन ने कहा, गड़ा धन मिलना सहज है। पत्नी ने कहा, तो फिर कैसे लखपति हो गए? राम भजन ने कहा, रोजगार में लखपति हो गए। एक बनिए हैं, उनकी दशा हमसे भी खराब थी। न जाने कहां से 1500 रुपए मिल गए। उन्होंने घी का काम कर लिया। वह काम उनका ऐसा चला कि आज राम जी की दया से 40-50 हजार रुपए के आदमी हैं। अपना अपना भाग्य है। भाग्य में होता है तो 100 बहानों से मिल जाता है। पत्नी बोली, तुम भी ऐसा ही कोई रोजगार क्यों नहीं करते? नौकरी में तो सदा वही गिने टके मिलेंगे। राम भजन ने कहा, रोजगार के लिए रुपए भी तो चाहिए, बातों से तो रोजगार होता नहीं। पत्नी ने कहा, कहीं से उधार ले लो,
पागल हो गई हो, हमें कौन उधार देगा? क्यों, जिनके नौकर हो वह न देंगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं, ऐसे ही तो हम बड़े इलाकेदार हैं ना। सदा इलाके से ही नहीं मिलता, विश्वास भी तो कोई चीज है। जो उन्हें तुम्हारा विश्वास होगा तो दे ही देंगे। विश्वास कैसे हो? आजकल कोरी बातों से विश्वास नहीं होता। जब कमा लेना तो दे देना, और जो वह भी चले गए तो फिर हमसे क्या ले लेंगे? चले क्यों जाएंगे? रोजगार है, रोजगार में नफा नुकसान होता ही रहता है। नफा हुआ तब तो कोई बात नहीं, पर यदि घाटा हो गया तो उनका रुपया डूबेगा कि रहेगा? तो ऐसा रोजगार ही काहे को करो जिसमें घाटा हो। तुम इन बातों को क्या जानो, व्यर्थ बकवाद लगाए हो। ऐसा होता तो सभी रोजगार करके लखपति बन जाते। पत्नी ने पुनः एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, हमारे भाग में तो यही दलिद्दर भोगने बदे हैं। इतना गहना भी तो पास नहीं जो उसी को बेचकर रोजगार में लगा दें। रामभजन ने कहा, इतना गहना धरा है? 200-150 का गहना होगा, सो 200-150 में कहीं रोजगार होता है? पत्नी ने कहा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। रामभजन ने कहा, होगा भी। हमारा धन तो ये 2 लड़के हैं, चिरंजीव रहेंगे तो बहुतेरा धन हो जाएगा। यह कहकर रामभजन लल्लू के सिर पर हाथ फेरने लगे। मनुष्य प्रत्येक दशा में अपने हृदय की सांत्वना का आधार ढूंढ लेता है। अत्यंत कष्ट तथा दुख में फंसा हुआ मनुष्य भी कोई न कोई ऐसी बात ढूंढ लेता है जिसका आश्रय लेकर वह सारे कष्टों को झेल लेता है। मनुष्य का यह स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाता। रामभजन भी जब अपनी दरिद्रता से संतप्त होकर धैर्यहीन होने लगते थे तो अंत को अपने पुत्र रत्नों की ओर देखकर ज्वालापूर्ण हृदय को शांत कर लेते थे। वह सोचने लगते थे कि यह कष्ट उसी समय तक है जब तक दोनों लड़के जवान होकर 4 पैसे पैदा करने योग्य नहीं हो जाते। जिस दिन उनके दोनों लाल धनोपार्जन करने योग्य हो जाएंगे, उसी दिन उनके सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। इस समय भी वह यही सोच रहे थे। उनकी पत्नी ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, हां, हमारे तो धन यही हैं। राम जी चाहेंगे तो बड़े होकर 4 पैसे कमाएंगे ही। रामभजन ने कहा, हां, यह तो है ही। सबसे अधिक चिंता बुढ़ापे की है। जब हाथ पैर थक जाएंगे तब ये ही लड़के कमा कमा कर खिलाएंगे। बस हमें यही चाहिए। हमें धन दौलत लेकर क्या करना है? पेट भर भोजन और तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, बस यही बहुत है। उसी समय रामभजन की माता वहां आ गईं। उन्होंने कहा, अरे बेटा, लल्लू का मुंडन अब कर डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया है, अपने पराये सब टोकते हैं। रामभजन ने कहा, अम्मा जरा और ठहर जाओ, कहीं से रुपए मिलें तो मुंडन हो, बिना पैसे रुपए के कैसे होगा? माता ने कहा, 4-5 रुपए लगेंगे, कुछ 150 का खर्च नहीं है। रामभजन ने कहा, इस समय तो 4-5 रुपए भी मिलने कठिन हैं। माता ने कहा, यह दशा तो सदा ही रहेगी, यह काम भी तो करना ही है। रामभजन ने कहा, खैर, जो ऐसी ही जल्दी है तो तनख्वाह मिलने दो, कर डालना। माता बोली,
अपने मालिक से क्यों नहीं कहते वह 4-5 रुपए दे सकते हैं? राम भजन ने कहा, 4-5 क्या, वह चाहें 150 रुपए दे सकते हैं। पर आजकल ब्राह्मणों को देने की श्रद्धा लोगों में नहीं रही। वाहियात कामों में लोग हजारों खर्च कर डालते हैं। माता ने कहा, कलयुग है ना, कलयुग में गौ ब्राह्मण का मान नहीं रहा। राम भजन ने कहा, कलयुग क्या, अपना नसीब है। हमारे तो नसीब ही में दरिद्र भोगना लिखा है। भाग 2। राम भजन जिनके यहां नौकर थे, उनके यहां कपड़े का काम होता था। दुकान का नाम जोतमल हजारीलाल पड़ता था। राम भजन अधिकतर तकाजा वसूल करने का काम करते थे। हजारों रुपए नित्य राम भजन के हाथों से निकलते थे। वह ईमानदार प्रथम श्रेणी के थे, इसीलिए उनके मालिकों का उन पर पूर्ण विश्वास था। बाजार के अन्य लोग भी उनकी ईमानदारी के कारण उनका आदर करते थे। जिस दिन राम भजन को वेतन मिला, उस दिन उन्होंने डरते डरते लाला हजारीलाल से कहा, लाला, तुम्हारे गुलाम का मुंडन है। लाला हजारीलाल बोले, किसका मुंडन? तुम्हारे लड़के का? हाँ, छोटे लड़के का। हूं कहकर लाला चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, तो क्या चाहते हो? राम भजन ने कहा, कुछ सहारा लगा दीजिए तो बड़ी दया हो। लाला हजारीलाल बोले, तनख्वाह मिली है, इसी में से क्यों नहीं खर्च करते? राम भजन ने कहा, अरे लाला, तनख्वाह तो पेट ही भर को नहीं होती, मुंडन में खर्च कहां से करें? लाला रुखाई से बोले, तो महाराज, इस समय तो हम अधिक कुछ कर नहीं सकते। आजकल बाजार मंदा है, बिक्री विक्री कुछ होती नहीं। जरा बाजार चेतने दो तो फिर धूम से मुंडन करना। अभी 1-8 महीने और ठहर जाओ। राम भजन ने कहा, लाला जी, हम तो साल भर ठहर जाएं, पर घर में औरतें नाक में दम किए हुए हैं। आप जानते हैं, स्त्रियों का मामला बड़ा टेढ़ा होता है। लाला जी ने कहा, औरतों के मारे तो सबके नाक में दम रहता है, उन्हें कुछ मालूम पड़ता है? हुक्म चलाना भर जानती हैं। राम भजन बोले, हाँ, यह तो ठीक है, पर करना ही पड़ता है, बिना किए प्राण बचते हैं। लाला जी ने कहा, तो महाराज फिर करो, हम मना थोड़े ही करते हैं। हमारा सुबीता इस समय नहीं है, साफ बात है। राम भजन ने कहा, अरे लाला जी, आप राजा महाराजा लोग हैं, आपको सब सुबीता है, भगवान की दया से सब कुछ है। लाला जी ने कहा, ये लल्लो पत्तों की बातें हमें नहीं आती, हम तो साफ आदमी हैं। सुबीता होता तो अभी निकाल कर दे देते, सुबीता नहीं है तो साफ कह दिया कि नहीं है। राम भजन ने कहा, खैर, आपकी इच्छा, हम अधिक कुछ तो कह नहीं सकते। यह कहकर राम भजन उनके सामने से चले आए। एक दूसरे नौकर से आकर बोले, देखी लाला की बातें, कहते हैं सुबीता नहीं है। नौकर ने कहा, अरे ये सब टालने की बातें हैं भैया, अभी चंदा जान 100 रुपए मांग भेजें तो लाला आप लेकर दौड़े जाएं। 10-5 रुपयों के लिए कहते हैं सुबीता नहीं है। राम भजन ने कहा, ऐसी ही बातों से जी खट्टा हो जाता है। बताओ, जान तोड़कर रात दिन मेहनत करें, हजारों रुपए धरें उठावें, पर कभी 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा, फिर भी यह दशा।
एक रोज लाला गद्दी पर 4 गिन्नियां फेंक कर चले गए थे। दुकान में उस समय मैं ही था और कोई नहीं था। मैं चाहता तो 4 गिन्नियां साफ घोट जाता, पर भैया हमें तो भगवान को मुंह दिखाना है। 4 गिन्नी कितने दिन खाते। हमने तुरंत 4 गिन्नियां ले जाकर दे दी। बड़े प्रसन्न हुए। 1 रुपया मिठाई खाने को दिया। हमने चुपचाप ले लिया। अब जो आता है उसी से कहते हैं राम भजन बड़ा ईमानदार आदमी है। तारीफों के पुल बांध दिए। बताओ इनकी तारीफ को ओढ़ें या बिछावें। यह नहीं होता कि कभी कभी 10-5 रुपए दे दें। यह भी न हुआ कि 2-4 रुपए तनख्वाह में ही बढ़ा देते। नौकर बोला, ऐसी ही बातें देख देख कर तो आदमी की नीयत बिगड़ जाती है। ईमानदारी करने से क्या फायदा। इनके साथ तो बस यही बर्ताव रखे कि जो मिले सो अपने बाप का, कभी रियायत ना करे। तुम तो महाराज पोंगा हो। मैं होता तो गिन्नियां कभी ना लौटाता। उनकी ऐसी तैसी काहे को लौटावे। जब हमारी मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं, तब काहे को ईमानदारी करें। आजकल वह समय है कि सोना तुलसी मुंह में रखकर काम करना बड़ा गधापन है। ऐसे आदमी भूखों ही मरा करते हैं। ये लाला भाई तो इस काबिल हैं कि जहां तक हो इनके चूना ही लगावें। हाँ, अपने हाथ पैर बचाकर काम करें। राम भजन ने कहा, यह तो तुम्हारा कहना ठीक है, पर भैया भगवान को डरते हैं। लाला का क्या बिगड़ेगा। उनको समाई है। उनके 150 चले जाएंगे तो कुछ ना होगा, पर अपना परलोक बिगड़ जाएगा। नौकर बोला, अरे कहां का परलोक। तुम भी वही बामन पने की बातें करने लगे। पहले यह लोक संभालो, फिर परलोक की सोचना। राम भजन ने कहा, अरे भाई सोचना ही पड़ता है। उस जन्म पाप किए हैं सो इस जन्म में भोग रहे हैं। अब इस जन्म में पाप करके अगला जन्म क्यों बिगाड़ें। नौकर ने कहा, इसी से तो कहा है कि बामन 60 बरस तक पोंगा रहता है। बामन को कभी बुद्धि नहीं आती, यह मानी हुई बात है। राम भजन ने कहा, चलो हम बुद्धिहीन ही भले हैं। भैया हमसे तो दगाबाजी कभी नहीं हो सकती। नौकर ने कहा, दगाबाजी हो कैसे। बड़े घर का जो डर लगा है। बड़े घर का डर ना हो फिर ईमानदार बने रहो तो जाने के बड़े ईमानदार हो। राम भजन ने कहा, वे 4 गिन्नियां मैं ले लेता तो मुझे कौन फांसी पर टांग देता। कुछ नोट तो थे नहीं जो पकड़ लिए जाते। गिन्नी की क्या पहचान। लाला का उन पर नाम लिखा था, पर हमने तो भगवान का खौफ खाया। वह घर बड़े घर से भी जबरदस्त है। नौकर ने कहा, तुम में हिम्मत ही नहीं है। ये सब काम हिम्मत से होते हैं। तुम्हारे जैसे कचपेंदियों में इतनी हिम्मत कहां से आ सकती है। राम भजन ने कहा, खैर ऐसा ही सही। भगवान इसी तरह पार लगा दें, हम इसी में सुखी हैं। नौकर ने कहा, तो फिर काहे लाला के आगे हाथ पसारते हो। अपनी तनख्वाह में जो चाहो करो। राम भजन ने कहा, आदमी उसी से कहता है जिस पर कुछ जोर होता है। नौकर ने कहा, लाला पर तुम्हारा क्या जोर है। राम भजन ने कहा, हमारे मालिक हैं, उनका नमक खाते हैं। उन पर जोर न होगा तो किस पर होगा। नौकर ने कहा, जोर का मजा भी तो मिल गया। ऐसा टका सा जवाब मिला कि तबीयत हरी हो गई होगी। अच्छा जोर है। इसी से तो कहता हूं कि बामन 60 बरस तक पोंगा रहता है। कहने लगे जोर है। ऐसे जोर होने लगे तो फिर ये लाला भाई काहे को लखपति बने बैठे रहें। राम भजन ने कहा, तो इससे क्या हुआ। आज इनकार कर दिया है तो कभी दे भी देंगे। नौकर ने कहा, दे चुके।
जब देने का समय आवेगा तब सदर बाजार मंदा हो जाएगा, ये याद रखना। रामभजन ने कहा, तो बाजार तो सचमुच मंदा है, इसमें लाला ने कुछ झूठ तो कहा नहीं। नौकर बोला, तो 10-5 रुपए के लिए मंदा है। तुम भी वही पोंगेपन की बातें करते हो। इतने पुराने नौकर और इतने नमक हलाल, तुम्हें 10-5 रुपए देने के लिए लाला महंगे नहीं है। ये सब न देने की बातें हैं। रामभजन ने कहा, खैर चाहे जो हो, उनकी इच्छा, हम अधिक तो कुछ कह नहीं सकते। नौकर ने कहा, मांगने से कहीं कुछ मिला है? रामभजन ने कहा, मांगने से नहीं मिलता तो ना मिले, हमसे चोरी दगाबाजी नहीं हो सकती। भाग 3। उपर्युक्त घटना हुए 1 मास व्यतीत हो गया। एक रोज लाला हजारीमल ने रामभजन को 1000 रुपए दिए और कहा, जाओ करेंसी से 100 रुपए के 10 नोट ले आओ। रामभजन थैली कंधे पर रखकर करेंसी पहुंचे, वहां से नोट लिए। नोट लेकर सिर झुकाए धीरे धीरे दुकान की ओर चले। करेंसी से जब कुछ दूर निकल आए तो उन्हें सड़क पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ दिखाई दिया। रामभजन ने उसे ठुकराया, समझे कोई रद्दी कागज का गोला पड़ा है। लात लगने से उन्हें ज्ञात हुआ कि तागा बंधा है। उठा लिया। उठाकर एक वृक्ष की छाया में आए। आकर उसे खोला तो देखते क्या हैं कि उसमें 100 रुपए के 20 नोट हैं। बिल्कुल ताजे थे। जान पड़ता था कोई व्यक्ति करेंसी से लेकर चला था, रास्ते में उसकी जेब से गिर गए। यह देखकर रामभजन कुछ देर तक मूर्ति की तरह खड़े रहे। सोचने लगे, ये किसके नोट हैं? रास्ते में कोई आदमी जाता भी दिखाई न पड़ा, नहीं तो मैं पुकार कर दे देता। अब इन्हें क्या करूं? जिसके ये नोट हैं उसे कहां ढूंढूं? इतना बड़ा शहर है, कहां पता चलेगा? होंगे किसी बाजार वाले ही के। बाजार में पूछने पर शायद पता चल जाए। अचानक उसी समय उन्हें उस नौकर के शब्द याद आए। आजकल वह समय है कि सोना तुलसी मुंह में रखकर काम करना बड़ा गधापन है। यह ध्यान आते ही उन्होंने सोचा, इस चक्कर में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ईश्वर ने ये हम ही को दिए हैं, नहीं तो भला 2000 के नोट कहीं इस प्रकार मिलते हैं। बेशक ये हमारे ही भाग्य के हैं। यह ध्यान में आते ही उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचे, चलो भाग्य खुला, अब लाला की नौकरी छोड़ देंगे। यह सोचते हुए रामभजन खुशी खुशी चले। थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें ध्यान आया, नोट 100 रुपए के हैं। ऐसा न हो कि इनके नंबर उसके पास लिखे हों। ऐसा हुआ तो बड़ा घर देखना पड़ेगा। फिर ध्यान आया, अभी अभी तो करेंसी से लिए गए हैं, इतनी जल्दी नंबर कहां से लिख लिए होंगे। यह सोचकर फिर चले, परंतु 10 कदम चलकर ही उन्हें एक युक्ति सूझी। वह पुनः करेंसी की ओर लौटे और करेंसी में जाकर उन 20 नोटों में से 10 निकाले और उनके 10-10 रुपए के नोट बदल लिए। नोटों का मुट्ठा अपनी चादर में बांध लिया। जो 10 नोट अपने मालिक के लिए लिए थे, वे भी उन्होंने उन्हीं में मिला लिए। मिले हुए नोटों में से जो 10 नोट शेष बचे थे, वे बाहर रख लिए। सोचे, ये नोट मालिक को दे देंगे। अगर पकड़े भी गए तो उन पर पड़ेगी, हम अलग रहेंगे। हमारे पास 1000 के तो 10-10 के नोट हैं और 1000 के 100-100 के। वे 100-100 के जो हमने स्वयं मालिक के लिए लिए थे। इसलिए हमें तो अब कोई पूछ नहीं सकता। मिले हुए नोटों में से 10 तो करेंसी में ही लौट गए
और 10 हमारे मालिक के पास पहुंच जाएंगे। बस आनंद है। यह सोचते और अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हुए महाराज रामभजन पहले अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने 2000 के नोट अपनी संदूक में बंद करके ताला लगा दिया और अपनी माता तथा पत्नी से उनका कोई जिक्र नहीं किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने बड़े लड़के से 2 आने की मिठाई मंगाई और थोड़ी थोड़ी दोनों लड़कों को देकर शेष आपने खाई और 1 लोटा पानी तान कर पिया। उनकी पत्नी विस्मित थी कि आज पति को यह कहां की फिजूल खर्ची सूझी कि 2 आने की मिठाई चट कर गए, पर कुछ कहने का साहस न हुआ। सोची कहीं से पैसे मिल गए होंगे, जी न माना, मिठाई खा ली। पानी पी चुकने के पश्चात वह सीधे दुकान पहुंचे और मालिक के हाथ में 100 रुपए के 10 नोट दे दिए। मालिक ने पूछा, आज बड़ी देर लगाई? महाराज बोले, लाला, आज करेंसी में बड़ी भीड़ थी, महा मुश्किल में नोट मिले हैं, घंटा भर खड़े रहना पड़ा। लाला यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें नोट कहीं बाहर भेजने थे, सो उन्होंने उसी समय उनका बीमा करा दिया। महाराज रामभजन ने निश्चिंतता की एक गहरी श्वास ली। महाराज ने सोचा था कि आज ही नौकरी छोड़ देंगे, परंतु फिर ध्यान आया, ऐसा न हो कि किसी को कुछ संदेह हो जाए, अतएव 4-6 दिन ठहर जाना चाहिए। रात को घर आए और भोजन करके अपनी चारपाई पर लेटे। थोड़ी देर में उनकी माता उनके पास आईं और सिरहाने बैठकर पंखा डुलाने लगीं। थोड़ी देर तक रामभजन पड़े यह सोचते रहे कि माता से सब हाल कह दें, परंतु साहस न होता था। अंत को यह तय किया कि अभी न बताना चाहिए। स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, कहीं इधर उधर कह दिया तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। यह सोचकर बोले, अम्मा, अब तो हमारा जी नौकरी से ऊब गया, अब हमसे नौकरी नहीं होती। रात दिन बैल की तरह जुते रहो और मिलने को 20 रुपल्ली। माता ने कहा, बेटा, रोजगार के लिए तो रुपए चाहिए, कहां से आवेंगे? रामभजन ने कहा, रुपए भी हो ही जाएंगे, जब जी में डट जाएगी तो रुपए होते क्या देर लगेगी। माता ने पूछा, कहां से हो जाएंगे? रामभजन ने कहा, अरे अब इतने दिन से यहां काम करते हैं तो क्या कोई 1000-2000 रुपए भी उधार न देगा? सैकड़ों बनिए महाजनों से जान पहचान हो गई है, जिससे मांगेंगे वही दे देगा। उनकी पत्नी बैठी भोजन कर रही थी। उसने जो महाराज की ये लंबी लंबी बातें सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, अभी उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कौन रुपए देगा, हमारे पास कौन इलाका धरा है। लड़के के मुंडन के लिए मालिक से 5 रुपए मांगे, वे तक नहीं मिले। 5 रुपए न होने के कारण मुंडन रुका हुआ है और आज महाराज हजारों की बातें कर रहे हैं, कहते हैं रुपया भी हो ही जाएगा। यह मामला क्या है? कहीं आज भांग तो नहीं पी आए? उधर पत्नी यह सोच रही थी, इधर माता पुत्र से बोली, बेटा, सबसे पहले लड़के का मुंडन करा डालो, बड़ी बदनामी हो रही है। रामभजन झल्लाकर बोले, बदनामी हो रही है तो कर डालो, मना कौन करता है। माता डरते डरते बोली, कर काहे से डालें, रुपए भी तो हों। रामभजन ने पूछा, कितने रुपए चाहिए? माता ने कहा, कम से कम 5 रुपए तो हों। खेती व्यवहारियों में बतास फेनी बटेगी, नाऊ को कुछ दिया जाएगा। रामभजन ने कहा,
भला बतास फैनी क्या बांटोगी? बांटो तो मिठाई बांटो। माता ने कहा, मिठाई में 10 रुपए से कम नहीं लगेंगे। रामभजन ने कहा, लगेंगे तो लग जाएंगे, क्या किया जाए, यह काम भी तो करना ही है। कल हम तुम्हें 10 रुपए दे देंगे। यह सुनते ही माता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उधर पत्नी सोचने लगी, ओहो, कहां 5 का ठिकाना न था और कहां अब 10 खर्च करेंगे। या तो आज भांग अधिक पी गए हैं या कहीं से रुपए मिल गए हैं। यह सोचते ही पत्नी ने जल्दी जल्दी भोजन समाप्त किया। इस समय उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वह वास्तविक बात जानने के लिए अत्यंत आतुर हो रही थी। उसने हाथ वाथ धोकर सास से कहा, अम्मा, लल्लू को सुला दो। माता समझ गईं कि बहू अपने पति के पास जाना चाहती है, अतएव वहां से हट गईं। पत्नी ने आते ही पहला प्रश्न यह किया, सच बताओ, रुपए कहां से मिले? इतना सुनते ही रामभजन का मुखमंडल श्वेत हो गया, परंतु अंधेरा होने के कारण उनकी पत्नी उनकी दशा न देख सकी। रामभजन बोले, रुपए? कैसे रुपए? पत्नी ने कहा, मुझसे तो उड़ो नहीं, ये बड़बड़ की बातें यूं ही मार रहे थे। आज तो ऐसी बात कर रहे थे मानो लखपति हो। ऐसी बातें बिना रुपए के मुंह से कभी नहीं निकल सकती। रामभजन काठ हो गए। सोचने लगे, निस्संदेह मैंने बड़ा गधापन किया जो ऐसी बातें की। यह सोचकर रामभजन तुरंत बोले, रुपया क्या ठीकरी है जो मिल जाएगा। पत्नी ने कहा, तो ये 10 रुपए मुंडन के लिए कहां से आवेंगे? रामभजन ने कहा, आवेंगे कहां से, कहीं से उधार मांग कर लाऊंगा। पत्नी ने कहा, हमें उधार लेकर मुंडन नहीं करना है, और जो उधार लेना है तो 5 ही में काम चलाना चाहिए, 10 खर्च करने की क्या जरूरत है। रामभजन ने कहा, अरे, हमने सोचा कि जब करना ही है तो अच्छी तरह करें, जहां 5 खर्च होंगे वहां 10 सही, 1 रुपया महीना करके अदा कर देंगे। पत्नी ने कहा, और वह रोजगार के लिए 1000-2000 कौन देगा? रामभजन ने कहा, तुम तो बात का बतंगड़ बनाती हो, कौन देगा? 1000-2000 कुछ होते ही नहीं। पत्नी ने कहा, अम्मा से तुम ही कह रहे थे कि हम जिससे चाहें 1000-2000 ले लें। रामभजन ने कहा, हां, तो झूठ थोड़े ही है। अब इतने नाखून भी नहीं गिर गए जो कहीं से 1000-2000 मांगे भी न मिले। मैं तो इस डर से नहीं लेता कि घाटा हो गया तो दूंगा कहां से। पत्नी ने कहा, उस दिन मुझसे तो कुछ और ही कहते थे। रामभजन ने कहा, तुमने जैसा पूछा होगा वैसा कह दिया होगा। यह कहकर रामभजन ने नींद का बहाना करके अपना पिंड छुड़ाया। दूसरे दिन जब महाराज रामभजन दुकान पहुंचे तो उन्होंने नोटों की चर्चा सुनी। लाला हजारीमल अपने मुनीम से कह रहे थे, अजी, वह आदमी सरासर झूठ बोलता है। भला 2000 के नोट कोई फेंक सकता है? घर घर आया होगा। मुनीम ने कहा, लाला, यह कैसे कहा जा सकता है? उसका दीन ईमान जाने। रही गिरने की बात सो बहुधा ऐसा हो जाता है। लाला जी ने कहा, अजी राम भजो, ऐसा नहीं हो सकता, वह जरूर खा गया होगा। खैर, पुलिस को इत्तला दे दी गई है, वह मार मार कर सब कुछ कबुलवा लेगी। यह सुनते ही रामभजन के नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई।
हृदय में सब वृत्तांत जानने की उत्कंठा पैदा हुई। थोड़ी देर में चित्त स्थिर करके लाला से पूछा, लाला, क्या बात है? लाला ने कहा, कल मुसद्दीलाल, रामसरन का आदमी, करेंसी के 2000 के नोट लाया था। दुकान पर आकर बोला कि नोट तो कहीं गिर गए। उसका कहना है कि उसने चादर के कोने में बांध लिए थे। दुकान पर आकर जब नोट देने के लिए चादर देखी तो गांठ खुली पाई। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो किसी ने खोल लिए और या वह खुद गबन कर गया। गिर जाने की बात समझ में नहीं आती। रामभजन ने पूछा, तो अब क्या होगा? लाला ने कहा, होगा क्या? उन्होंने उस आदमी को पुलिस को दे दिया है। जहां पुलिस ने जूता बरसाया सब कबूल देगा। रामभजन के हृदय में एक धक्का लगा। वह सोचने लगे, बेचारा एक निरपराध मुसीबत में फंसा हुआ है और नोट हमारे पास हैं। रामभजन यह बैठे सोच ही रहे थे कि लाला ने उन्हें एक काम बता दिया। रामभजन वह काम करने के लिए चले। रास्ते में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि चलो देखें मुसद्दीलाल की दुकान पर इस समय क्या हो रहा है। यह सोचकर उधर ही से निकले। देखा उनकी दुकान में 2-3 पुलिस के आदमी बैठे हैं। सामने उनका नौकर खड़ा है। सब इंस्पेक्टर साहब उससे कह रहे हैं, अबे तूने लिए हो तो ठीक ठीक बता दे। नौकर हाथ जोड़कर बोला, सरकार, भगवान जानते हैं मैंने नहीं लिए। 5-5 हजार के नोट लाता रहा हूं। लेता तो 5000 लेता, 2000 क्यों लेता? सब इंस्पेक्टर ने कहा, अबे तू हमें क्या पढ़ाता है? इंसान की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। मुमकिन है इस वक्त तुझे रुपयों की सख्त जरूरत हो, इसलिए तूने ऐसा कर डाला हो। नौकर बोला, मालिक, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ईश्वर देखने वाला है। जिसने रुपए लिए हों उसका बस नाश हो जाए, उसके आगे पीछे कोई न रहे। इतना सुनते ही रामभजन का कलेजा दहल गया। सब इंस्पेक्टर ने लाला से कहा, हम इसे कोतवाली लिए जाते हैं, वहीं यह कबूलेगा, सीधी तरह ना बतावेगा। यह कहकर इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा, इसके हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो। बात की बात में उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। नौकर लाला के सामने नाक रगड़ने लगा। बोला, लाला, मुझे बचाओ, मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। भगवान जानते हैं मैंने रुपए नहीं लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखों मर जाएंगे। मेरी बुढ़िया माँ यह खबर सुनते ही प्राण छोड़ देगी। तुम भगवान हो, तुम्हारे लिए 1000-2000 कुछ नहीं। ब्याह शादी में इतने की लकड़ियां जल जाती हैं। सरकार, मेरा जन्म न बिगाड़ो। लाला ने उसकी बात पर ध्यान न दिया, मुंह फेर लिया और कांस्टेबलों से इशारा किया कि ले जाओ। कांस्टेबल उसे घसीटने लगे। वह लाला की ओर गिरा पड़ता था और बिलख बिलख कर रो रहा था। उसी समय एक कांस्टेबल ने उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, साले फैन मचाता है। अभी क्या है, जरा कोतवाली चल, देख वहां तेरी क्या गत बनती है। यह कहकर कांस्टेबल उसे घसीटता हुआ ले चला। रामभजन यह सब देख सुनकर पाषाण मूर्ति से हो गए। इस समय उसकी दशा पर रामभजन का हृदय रो रहा था। रामभजन सोच रहे थे, रामभजन, इसके छोटे छोटे बच्चे भूखों मरेंगे। अभी हमारी ऐसी दशा हो तो हमारे लल्लू और कल्लू किसके सहारे जिएं? हमारी पत्नी और माता क्या खाकर रहें? धिक्कार है ऐसे रुपए पर। ऐसे रुपए से तो हम भिखारी ही भले। इस बेचारी की आत्मा इस समय कितनी दुखी है। कोतवाली में न जाने बेचारे की क्या दुर्दशा की जाए। इसका शाप अवश्य हम पर पड़ेगा। हमारे 2 पुत्र हैं, उन पर इसकी आत्मा का शाप पड़ेगा।
आंखों से इसकी दुर्दशा न देखते तब भी ठीक था, पर अब तो अपनी आंखों से देख लिया। अब भी जो हम चुप बैठे रहेंगे तो हमें नरक में भी ठौर न मिलेगा। राम भजन, ऐसे रुपए पर लात मार दो। एक का सर्वनाश करके यदि तुमने 1000-2000 ले ही लिए तो वे फलेंगे नहीं, उल्टा नाश कर देंगे। तुम्हारे 2 लाल हैं, क्या रुपया तुम्हें उनसे अधिक प्यारा है? उन्हें कुछ हो गया तो यह रुपया किस काम आवेगा? राम भजन न जाने कितनी देर तक खड़े यही सोचते रहे। उन्हें इस समय अपने तन बदन का होश न था। हठात एक गाड़ी की घड़घड़ाहट से उनकी नींद सी टूटी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। इस समय उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो रहे थे और जान पड़ता था अपने होश में नहीं हैं। हठात वह तेजी के साथ एक ओर चल दिए। 1 घंटे बाद राम भजन लाला मुसद्दी लाल के पास पहुंचे और बोले, लाला, आपसे एक बात कहनी है। लाला मुसद्दी लाल राम भजन को पहचानते थे। उन्होंने कहा, कहो महाराज। राम भजन ने कहा, तनिक एकांत में चलिए। मुसद्दी लाल एक कमरे में गए और बोले, कहो क्या बात है? राम भजन ने नोटों का बंडल निकालकर उनके हाथ में रख दिया। मुसद्दी लाल चकित होकर बोले, यह क्या? राम भजन ने कहा, ये आपके 2000 रुपए हैं। आपका वह नौकर बेकसूर है। नोट सचमुच गिर पड़े थे, रास्ते में मुझे पड़े मिले थे। मुझे मालूम न था किसके हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया था। अब आज मालूम हुआ तो लाया। मुसद्दी लाल ने विस्मय, हर्ष तथा प्रशंसात्मक दृष्टि से राम भजन को देखा। इसके पश्चात नोट गिने। नोट देखकर बोले, पर मैंने तो सब 100-100 के मंगाए थे, इसमें तो 10-10 के हैं। राम भजन ने कहा, अब यह बात मत पूछिए। एक आदमी को 100-100 के नोटों की जरूरत थी, उसे मैंने इसमें से दे दिए और उससे 10-10 के ले लिए। चाहे 10-10 के हों चाहे 100-100 के, इससे आपको क्या मतलब? 2000 के तो हैं। लाला मुसद्दी लाल बोले, हां, पूरे 2000 के हैं। यह कहकर उन्होंने 10-10 के 10 नोट निकालकर राम भजन को दिए। राम भजन ने पूछा, इन्हें क्या करूं? लाला ने बोला, यह आपकी ईमानदारी का पुरस्कार है। राम भजन बोले, नहीं नहीं, इन्हें रहने दीजिए, मैं ऐसा पुरस्कार नहीं चाहता। लाला ने कहा, नहीं, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आपकी बदौलत हमें ये मिले हैं। हम तो इनसे हाथ ही धो चुके थे। आप इन्हें न लेंगे तो हमें रंज होगा। राम भजन बोले, खैर, जैसी आपकी इच्छा। अब ईश्वर के लिए अपने उस नौकर को छुड़वा दीजिए, पुलिस उसकी दुर्दशा कर डालेगी। लाला ने तुरंत अपना आदमी कोतवाली दौड़ा दिया। घर आकर राम भजन माता से बोले, अम्मा, ये लो 20 रुपए, इसमें लल्लू का मुंडन करो, साथ ही सत्यनारायण की कथा भी करा लेना। माता ने चकित होकर पूछा, ये रुपए कहां पाए बेटा? राम भजन ने उत्तर दिया, सत्यनारायण बाबा ने दिए हैं, सब उन्हीं का प्रताप है। इसके पश्चात पत्नी के हाथ में 80 रुपए रख दिए। पत्नी आनंद से गदगद होकर बोली, कहां से ले आए? राम भजन ने उत्तर दिया, सब सत्यनारायण बाबा की दया है। आदमी की नियत ठिकाने रहनी चाहिए, ईश्वर सब भला ही करता है।
कहानी का नाम संतोष धन। कहानीकार विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।